कलर्स टेलीविज़न का नया शो नयनतारा में आप सबको देखने को मिलेगा कि अपनी खुली आंखों से अपने सामने शादी होती हुई देखेगी नयनतारा, अपनी आशीराम उसको दिखाएगा। तो दोनों रात में बाहर खड़े हुए हैं। रात को मंदिर की पूजा वगैरह करने के बाद आशीराम जो है वो नयनतारा को नटखट बातें कर करके उसको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। और यहीं पर एक जो औरत है जो कि गुजर चुकी है वो भी दिखाई देगी नयनतारा को, और वो अपने पति के बारे में कुछ बातें करेगी नयनतारा से, और नयनतारा जो है उसकी बात उसके पति तक पहुंचाने की कोशिश करेगी कि मैं मर तो गई हूँ लेकिन मेरा प्यार थोड़ी मरा है, मेरा प्यार तो आज भी ज़िंदा है, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और उसकी बहुत चिंता है। तो नयनतारा जो है वो यहाँ उससे पूछेगी क्या सच में दी मरने के बाद भी प्यार इसी तरीके से रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। इसी तरीके से वो कुछ सोच रही है, तभी वहाँ पर आशीराम आता है और वो कहता है कि सच में तुम्हें अपनी शादी देखनी है क्या। वो उसका मन बहलाने के लिए कहता है कि नयन तुम्हें अपनी शादी देखनी है, मैं तुम्हें अपनी शादी दिखाऊं किस तरीके से होगी। तो क्योंकि वो एक तरह से भूत है, पवित्र आत्मा है, तो उसके पास तो पावर है, वो कुछ भी करके नयनतारा को दिखा सकता है और वो बिल्कुल वैसा ही करता है। मतलब अचानक से मंदिर जो है वो पूरी तरीके से सज धज जाता है और चारों तरफ बैंड बाजे बजने लगते हैं, शहनाइयाँ बजने लगती है। और जैसे कि बंगाली में होती है फेरे, एक पटरी टाइप की है जिसको हम यहाँ नॉर्थ इंडिया में या पूरी इंडिया में हम कहेंगे कि वो आसन टाइप का होता है जिस पर दुल्हन बैठी रहती है, और उस आसन को लड़की की जो भाई वगैरह होते हैं वो उठाकर उसकी फेरे दिलवाते हैं। और जो पान के पत्ते होते हैं उससे दुल्हन अपना फेस ढके रखती है और सामने दूल्हा जो होता है उसको पान के पत्ते हटाकर वो उसका चेहरा देखती है। कुछ इस तरीके से उनकी होती है। तो नयनतारा अपने खुद की शादी अपनी आंखों से देखती है और दूल्हे के रूप में उसे सूरज दिखाई देता है। वो समझ नहीं पाती कि ये हो क्या रहा है, लेकिन ये तो सपना था, एक तरह से छल था, तो इस पर यकीन। और तभी एक पत्ता उड़कर आता है जिस पर सूरजों का नाम लिखा होता है। तो वो कहती है सूरजों का नाम क्यों लिखा है। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि सूरजों के परिवार में सूरजों के बाबा ने उसको कसम दे दी है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिससे भी मैं तेरी शादी करवाना चाहता हूँ उसी लड़की से तुझे शादी करनी पड़ेगी। और उसकी दादी माँ जो है उसके कान भरती है कि ऐसा भी तो हो सकता है सूरजों, तेरी शाउली की जो मौत है वो इसी घर के किसी मेंबर ने करवाई हो। ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि तू उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसी ने तेरी शाउली को तुझसे अलग कर दिया हो। लेकिन सूरजो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो पूरी कोशिश करती है और कहती है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तेरे बाबा ना तेरी शादी अपनी मर्ज़ी से करवाना चाहते थे, शायद इसी वजह से उन्होंने, और इतना कहकर वो रुक जाती है। तो आप हमें कमेंट करके बताओ क्या सूरजो को सच में ऐसा लगेगा कि उसके बाबा ने उसके खिलाफ़ कोई साजिश करी है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना।